हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे। आज हम लोग मद निषेध कक्षपाल एवं चरण दस्ता सिपाही भर्ती का परीक्षा का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सेट ने वाला हम लोग का तीसरा होने वाला है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला हम लोग का क्वेश्चन है 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आगा खान द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी, आगा खान द्वितीय थे। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अभिनय कला के संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाटक शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था, तो इसका राइट हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। तो इसका राइट आंसर, तीसरा का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा चतुर्थ योजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो लोक प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा, वह सबसे प्रसिद्ध थाक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा 4 का। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेमोट्रियस। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा रुद्रा दामन, ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में सूची से हटा दिया गया है। तो सूची से कौन सा अधिकार हटा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, घिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। तो 7 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर होगा अनिवार्य शक्ति, जो राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य शक्ति। क्वेश्चन 9 हम लोग का है कि बसंत त्योहार अली ए लिंगान भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। यानी बसंत त्योहार जो है अली ए लिंगान भारतीय राज्य के कौन से राज्य में मतलब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। तो यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.662 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। ये मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। हम लोग सिर्फ जीके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है। तो कृत्रिम शब्द का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। पूछा है कि इनमें कौन जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हम लोग का 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीर हो जाएगा, जो जल के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में यह संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। इस साइनोनिम एंथोनिम पूछा है तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 है कि दो तरंगों जिनके आयाम A1 और A2 है अध्यारोपित होती है परिमाणिक तरंग के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा? तो एक इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 + A2 या A1 - A2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है तो इसका हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर की है, जिसे जल में डाला जाता है तो वस्तु जल में तैरेगा। वस्तु जल में क्या होगा? तो वस्तु जल में तैरने लगेगा। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 है कि विस्थापन या दूरी का अनुपात है। विस्थापन या दूरी का अनुपात है तो 26 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक से बड़ा भी हो जाता है, एक से बड़ा भी हो जाता है, सॉरी, एक से छोटा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है कि 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 6 जीते थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सितंबर 2025 में किन देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? तो हम लोग का 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है कि खाद्य आयतन पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो हम लोग का 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न आयतन पर निर्भरता में कमी हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय हम लोग का थे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 हो जाएगा कि भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो हम लोग 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1927 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हम लोग 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 है कि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियामित कौन बनाता है? तो हम लोग 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? 35 का हम लोग का राइट आंसर है गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 हो जाएगा। 36 है सविनय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो हम लोग 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हम लोग का 37 हो जाएगा। मुगल शासन अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आइन ए अकबरी में डोडोट के संबंध में जानकारी नहीं है। किसके संबंध में जानकारी नहीं है? तो इसके राइट आंसर का पूर्वजों के संबंध में जानकारी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जलियांवाला बाग जनसंहार पर डोडोट ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो कौन है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपना मतलब नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो मूल अधिकार जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक, मैथ के क्वेश्चन है जो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, हम लोग अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तिल का पहाड़ करना, यानी तिल का पहाड़ नहीं होता, तिल का ताड़ होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी का प्रश्न है जो मुहावरा है, इसका हो जाएगा तिल का पहाड़ करना था। तिल का पहाड़ नहीं होता, तिल का ताड़ होता है। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। वृक्ष और बेलों से घिरा स्थान, वृक्ष और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? तो हम लोग 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर वृक्ष और बेलों से घिरा स्थान होता है जो कुंज कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विरचित के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। राक्षस को डोडो से वरदान मिला है। राक्षस को किससे वरदान मिला है? राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग का जो 46 है जो एक्टिव वॉइस है, तो वॉइस तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। इसे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द कनेक्टिंग मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हम लोग 47 क्वेश्चन है, तो 47 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 48 के भी राइट हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलोसफी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 50 है कि जो व्यक्ति परिचित होता है उन्हें हम लोग क्वेश्चन बुझा नहीं रहा है। ठीक, क्वेश्चन में 51 देख रहे हैं हम लोग। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ मशीन का पाठ मशीन का पाठचक्र न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो हम लोग 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर का मुक्त रूप से नीचे की ओर जाएगी तब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने क्या कारण है? तो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण जो है तारा टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 53 है कि औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? तो हम लोग का 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा आयरन के लिए, यानी एफी लोहा के लिए, आयरन के लिए अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 54 है तत्व के आवर्तित वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों के आवर्तित वर्गीकरण का आधार क्या है? हम लोग 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 55 है कि जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री
तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो जब जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो 55 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए 55 का राइट आंसर। 55 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग। क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या होता है? तो जल का आयतन पहले घटेगा तथा फिर बढ़ने लगता है। पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है जल का आयतन। ठीक, हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ZnO का अपचयन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 है, 20 सितंबर 2025 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई? तो इससे हम लोग का 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहली राष्ट्रपति बन गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 है कि सितंबर में एशियाई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 58 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तराखंड में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 59 हो जाएगा कि 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं और एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी? कौन से राज्य में रखी थी? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो हम लोग 60 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंडल जो सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तरी अंडमान की लंबाई कितनी है? तो 738 मीटर है। और मध्य अंडमान की लंबाई जो है 515 मीटर है। ठीक, और ग्रेट निकोबार की लंबाई 642 मीटर है। ठीक, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि किस देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? तो 61 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी देश के व्यापार संतुलन आयात और निर्यात के बीच अंतर होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 63 हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन डॉट में घट रही थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन 1981 में घट रही थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 65 हो जाएगा कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थायी पवन है? तो हम लोग का 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खमसिन जो हो जाएगा मिस्र का स्थायी पवन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 66 हो जाएगा, अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 67 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा कौन सी है? तो जो न्यू सिकेल है, जो इजराइल की मुद्रा है, न्यू सिकेल इजराइल की मुद्रा है। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि इफिग्राफी किसका अध्ययन है? इफिग्राफी किसका अध्ययन है? इफिग्राफी जो है अभिलेख का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि धुआं आर प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी से है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 है। 70 क्वेश्चन नंबर मैथ है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक,
71 का भी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 40 हो जाएगा। हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बंद श्रृंखला से बनती है। 72 का राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, वलयी संरचना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 हो जाएगा, संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से केवल कार्बन कार्बन एक बंध होता है, केवल कार्बन कार्बन एक बंद होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 74, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है। 74 का हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए। 74 का हो जाएगा 14 आवर्त सारणी में, ठीक। कोच हम लोग का मद निषेध का सेट नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक। और आप लोगों का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग का 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानो अंडमान का निषेचन समांतर कहाँ होता है। मानो अंडमान का निषेचन समांतर कहाँ होता है। तो 75 का हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका में के भाग में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किस रूप में होता है। फ्लोएम द्वारा किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर सुक्रोज के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 तक होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगी। 78 का हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का राइट आंसर होगा चेन्नई शहर है, जो चेन्नई शहर करेगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई। तो 79 का हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति मंगना बनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो 80 का हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत पारित होता है तो कानून बनते हैं, यानी राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद कानून बनाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 82 है, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए। तो हम लोग का 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10% सीट प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 के भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में 243 सीटों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बिक्री जो कर है जो वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो हम लोग 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 88 है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डॉलर का था। अर्ज विभाग किसका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य का था, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 89 हो जाएगा। मीराबाई के जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई के जन्म राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 90 है कि जो मैथ है, तो 90 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 354 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 91 देखते हैं, तो ये भी मैथ है, ये लोग भी आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा हम लोग का स्कारियासिस रोग किसके कारण होता है? स्कारियासिस रोग जो है वो एस्केरिस लुबिकाइड्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो खाद्य रिक्तिया में किसमें पाचन होता है? तो खाद्य रिक्तिया में पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? पादप जो है किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? वाष्प उत्सर्जन द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 96 है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। ठीक। यानी धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर से रखा जाता है, ये भी सही है। धातुओं की प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होते भी सही है। धातु बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 97 है। सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 97 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो शीत घाव हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा HSV-1 के कारण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 99 हो जाएगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो 99 का हम लोग राइट आंसर हो जाएगा पहला देश ब्राजील बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है? इसका राइट हम लोग का आंसर हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें जो आपके पास सबसे पहले जाए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।